Hello बच्चों, welcome to Sri Kalam Academy. Now it's time for beta mathematics in a finance. When we talking about the mathematics in a finance, you heard about the time value of money. पहले हमारे CA में time value of money होता था. अभी क्या है mathematics in a finance. When you talking about the mathematics in a finance, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? EMIs, loan, everything which is comes under a annuity वाला part. आपका 12th में था which is nothing but the annuity वाला part. तो एन्यूटी मतलब क्या हो गया बेटा? ईएमआई लोन ये सब करोगे तो क्या भरना पड़ेगा? इंटरेस्ट. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट, वही है हमारे पास बेचा 4A में हमारे पास एक ही टॉपिक है विच इज नोन एज अ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? PRT अपॉन 100. ठीक है, एक ये फॉर्मूला यूज करने वाले बेटा. दूसरा फॉर्मूला क्या यूज करने वाले बेटा वही बता देता हूँ. अगर आपको ऐसा कोई सम आता है, सम ऑफ मनी ऑफ दैट अमाउंट, सम ऑफ मनी ऑफ ये दिस, अगर ऐसा कोई भी फॉर्मूला आता है तो उसके लिए भी आपके लिए एक फॉर्मूला गिवन है विच इज नथिंग बट द अमाउंट कितना होगा विच इज गिवन बाय P इंटू 1 प्लस I इंटू टी. आई इज नथिंग बट द इंटरेस्ट. व्हेन वी राइट अ स्मॉल आई ना बेटा तो डिनोमिनेटर में 100 नहीं रहता. व्हेन वी राइट कैपिटल R इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला तो 100%, 100 डिनोमिनेटर में आना चाहिए. स्मॉल आई इंटरेस्ट बोला तो बेटा, रेट बोला तो 100 डिनोमिनेटर में लगाओ, इंटरेस्ट बोला तो हटा दो. क्लियर है? इधर इस फॉर्मूले को मैं आपको सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख के दे सकता हूँ बेटा 1 प्लस, अगर आप यहाँ पे R कैपिटल R लिखते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में बस 100 लगा दें. क्लियर है? बस ये दो फॉर्मुलेस पे आपका पहला एक्सरसाइज हो जाएगा. तो स्टार्टिंग विद द विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, पहला सम. पहले समय क्या? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगेन लगाना है बेटा. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया बेटा? बस फॉर्मूला यूज करना है. तो चलिए, तो ये रहा आपका इंटरेस्ट इज नथिंग बट द पहला सम. क्या हो जाएगा बेटा? PRP सॉरी और PRT अपॉन 100. क्लियर है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? P इज नथिंग बट द बेटा 3500. क्लियर है? थोड़ा सा खराब लिख दिया मैंने. नाउ इंटू 12, टाइम कितना है 3, और समझ में अपॉन 100. ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ बेटा. यूज योर कैलकुलेटर, व्हाट वी गेट 1260, जिस नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 2 बेटा. क्या क्वेश्चन नंबर 2? इफ PRT गिवन है बेटा तो अगेन इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे PRT अपॉन 100. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P बेटा? इज गिवन बाय 5000. क्लियर है बेटा? R कितना है 15, टाइम इज 4.5 तो हम क्या लिखेंगे 4.5 अपॉन 100. ठीक है बेटा, यूज योर कैलकुलेटर, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम ही टर्म मिल जाएगा विच इज नथिंग बट द बेटा 3375. ऑप्शन नंबर सी. समझ में बेटा? क्वेश्चन नंबर 3. क्या बेटा? इफ P 1000 है, T1 है, I 300 है, तो हमें R फाइंड करना है. तो अगेन यूज करेंगे I इक्वल टू PRT अपॉन 100. यस बेटा, यहाँ पे I गिवन है हमारे पास, कितना गिवन है भाई हमारे पास 300. सही बात है बेटा, 300 गिवन है, इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट विच इज 5000 इंटू R इंटू 1 अपॉन 100. ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 300 अपॉन 50, यहाँ पे R, तो ये कैंसिल होके क्या मिल जाएगा बेटा? R इज नथिंग बट द 6. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 4 बेटा. इफ P गिवन है, A गिवन है, दैट सिंपल इंटरेस्ट I विल बी. ठीक है बेटा, ये भी बहुत इजी सम है. अब देखो, अमाउंट क्या होता है? नथिंग बट द प्रिंसिपल प्लस जितना इंटरेस्ट होता है जो आपको पे करना होता है सामने. ठीक है, ये अमाउंट होता है. तो अमाउंट कितना गिवन है बेटा? 7200. सही बात है. प्रिंसिपल कितना गिवन है? 4500 प्लस आई. इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला था तो आई इक्वल टू 7200 माइनस 4500 इज नथिंग बट बेटा 2700 इज इंटरेस्ट. इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 5. क्या है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा? P है, A है एंड T है. देखो ऐसा ही सेम सम किया है बेटा. तो पहले एक बार अभी हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा. तो I इक्वल टू अभी हमारे पास क्या हो जाएगा? A माइनस P. समझ में आया? अमाउंट A क्या है हमारे पास बेटा? कितना गिवन है हमारे A हमारे पास 16500. क्लियर है बेटा? यानी ये कितना है 12000. कितना हो जाएगा 4500. ये हो गया इंटरेस्ट. इतना अमाउंट आपने किया था जो भी वैल्यू गिवन था. क्लियर है बेटा? अब क्या होता है I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? PRT अपॉन 100. ये कितना मिल गया? 4500. क्लियर है बेटा? इक्वल टू
प्रिंसिपल अमाउंट कितना था बेटा उस पर 12,000, 12,000। आर कितना बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो नहीं मालूम है सर, ये हो गया हमारे पास आर, और टाइम कितना दे के रखे बच्चा, 2.5 ईयर्स, मतलब 2.5 अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करो यहाँ पे जाके, ये जीरो कैंसिल हुआ, आर सिंप्लीफाई करोगे बेटा कैलकुलेटर में डाल के, व्हाट यू गेट अ 15। समझ में आया, इस इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, पी गिवन है बेटा, आई गिवन है, आर गिवन है, द नंबर ऑफ ईयर्स टी विल बी। ठीक है बेटा, सिंपल सम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन यूज करेंगे बेटा, हमारे पास क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, पी पी आर टी अपॉन 100। क्लियर है बेटा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, नथिंग बट द 10,000। आर कितना देके रखा बच्चा, 12 का हाफ मतलब 12.5, टाइम तो ही कैलकुलेट करना बेटा, अपॉन 100। आई कितना देके रखा है, विच इज गिवन बाय 2,500। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हुआ, 25 अपॉन 12.5 इक्वल टू टी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, टी इक्वल टू 2 ईयर्स। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 इजी सम है। इन क्वेश्चन नंबर 7 अगेन हमारे पास क्या है बेटा, देखो वैल्यूज जो गिवन है, सिंपल सा ही सम है। देखो पी गिवन है, ए गिवन है, आई है क्या हमारे पास, नहीं, तो आई सबसे पहले निकाल लेते हैं, ए आई इक्वल टू ए माइनस पी। आई क्या हो जाएगा बेटा, ए कितना है हमारे पास, विच इज 10,200, माइनस पी कितना है बेटा, 8,500, आई विल बी 1,700। आई मिल गया बेटा, ए है पी है, सब वैल्यूज गिवन है, बस सब्स्टिट्यूट कर दो आंसर मिल जाएगा। तो आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। आई कितना मिला बेटा, 1,700। क्लियर है बेटा, और क्या हो जाएगा 8,500। ठीक है, 12.5 डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाला करो बेटा वैल्यूज, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, और अपॉन 100। देखो ये जीरो जीरो कैंसिल हुआ, और टर्म 1,700 अपॉन 12.5 करोगे तो बेटा आपको मिलेगा विच इज नथिंग बट द 1.6, ऐसा रिकरिंग आएगा बेटा, तो ये अप्रोक्स आएगा 1.6। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लेंगे, देखो यहाँ पे नहीं है, विच इज नथिंग बट द 1 ईयर 7 मंथ। क्लियर है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न द मंथली इंटरेस्ट 1,200 एट 18%। ठीक है बेटा, देख लेते हैं, इजी है, टाइम भी सब कुछ गिवन ही है बेटा। आई इक्वल टू हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, पी आर टी अपॉन 100। ये बहुत अच्छा सम है, खाली इसमें एक ट्रिक है वो समझना है। मंथली इंटरेस्ट भरता है बच्चा, खाली बोल के रखा है, वो पर्सन मंथली इंटरेस्ट भरता है, मंथली मतलब हर महीने, तो एक एक महीने में एक बार, तो एक साल में कितना भरेगा बेटा, 12 टाइम्स। क्लियर है, पक्की बात है, ये दिमाग में रखना। तो इंटरेस्ट कितना दे के रखा है बच्चा, 1,200। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है हमारे पास नहीं है बेटा, वही तो फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे के रखा है, 18, ये तो क्लियर है बेटा, 18 अपॉन 100, सही बात है। और मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूंगा, टाइम क्या है, 1/12, एक मंथ। हाँ क्लियर है, समझ में आया बेटा, बस ये सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 1,200 इंटू 1,000 अपॉन 18, और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू पी मिल जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेना बेटा। क्लियर है, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पीस नथिंग बट द 80,000। क्लियर है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, a sum of money amount to 6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years। कुछ देर पहले बताया था मैंने, अगर सम ऑफ का वो फॉर्मूला यूज करना है बेटा, तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो पहली कंडीशन में देखो क्या बोला है, 6 इन 2 years, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए इक्वल टू पी इंटू 1+IT। तो अगर 1+IT लिखना वो लिखो, नहीं तो 1/1+RT/100 ये लिखो, दोनों सेम मतलब है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, देखो हमारे पास पी की वैल्यू नहीं है, देखो 1 लिखा है यहाँ पे, चाहिए तो यहाँ पे 100 रिवर्स, तो ये हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे के रखा है, नहीं पता है, सही बात है बेटा। और टी टाइम कितना दे के रखा है, 2 साल के लिए, 2 आर हो गया, और ये पूरे का 100, ये समझा, पक्की बात है बेटा। और अमाउंट कितना दे के रखा है हमारे पास, 6,200। तो पहले का फॉर्मूला क्या बन गया ये, और ये एक मिनट बेटा, 100 प्लस 2R/100, ये समझा बेटा, क्लियर है। से ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं, फॉर 3 ईयर्स के लिए, तो मैं डायरेक्ट लिखूं, देखो 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए क्या मिलेगा बेटा,
7400, सही बात है। p इंटू 100 प्लस, समझा बेटा, ये 3r अपॉन 100, इक्वेशन 2। देखो समझा, अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा बेटा, देखो पी पी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ, 100 कैंसिल हो जाएगा बेटा, समझ में, 100 अपॉन 3r अपॉन, देखो ये जो टर्म है अगर डिवाइड करोगे तो ऊपर हो जाएगा, समझ में आ रहा है बेटा, डिवाइड 2/1, जो बड़ा नंबर है ये बड़ी वैल्यू तो इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो बड़ा इक्वेशन ऊपर जाएगा बेटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 74/62, याद रखना बड़े टर्म से कर रहे हैं, टू ये कर रहा हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये हमारे पास जो टर्म्स मिलेंगे वो हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस 3r अपॉन 100 प्लस 2r, एलसीएम लो बेटा, इक्वल टू, एलसीएम बोल रहा हूँ, इक्वल टू के अदर हैंड पे मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन को सॉल्व करो बेटा, तो आपको मिलेगा r विच इज नथिंग बट द, r इज नथिंग बट द विच इज समथिंग 31.557 मिलेगा बेटा, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बेटा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करना बेटा, इसमें मिल जाएगा। अभी आर की वैल्यू आइधर आप इक्वेशन 1 में रख दो, आइधर 2 में रख दो, कहीं पे भी रख दो बेटा, तो आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी बेटा विच इज नथिंग बट द 3800, समझ में आया बेटा, ये पी भी मिल गया और आर भी मिल गया, अगर ऐसे भी ऑप्शन देख लेते तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता, पी निकालने की कोई जरूरत भी नहीं थी। अब एक सम बचा बेटा विच इज नथिंग बट द क्वेश्चन नंबर 10, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 मैं यहाँ पे करता हूँ बेटा, यहाँ पे देखना एक बार, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बेटा, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, हमें पता नहीं है सम ऑफ मनी, तो हम क्या कर रहे हैं, लेट अज्यूम दैट सम ऑफ मनी विच इज 100, ये पहली कंडीशन के लिए 10 ईयर्स वाला, क्लियर है, सम ऑफ मनी ये है, तो वो क्या बोले डबल इन 10 ईयर्स, तो वो 10 ईयर्स में तो टाइम कितना लिया, 10 लिया, और वो डबल हो जाता है, क्लियर है बेटा, अमाउंट क्या हो जाता है विच इज डबल, मतलब 200 हो जाता है, सही बात है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा, ए माइनस पी, आई विच इज नथिंग बट द 100 अगेन, क्लियर है, ये समझा बेटा। अब मैं इससे आर निकालता हूँ, देखता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, पी सॉरी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पी आर टी अपॉन 100, वैल्यू सिर्फ सब्सटीट्यूट करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू आर, तो पता नहीं है टाइम कितना है, 10 ईयर्स दे के रखा और ये 100 है, इंटरेस्ट कितना है, ये भी 100 हो गया, ये कैंसिल हो गया, आर उधर गया तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आर कितना मिल जाएगा बेटा 10, ठीक है, एक आर 10 मिला, समझ में आया बेटा, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाना, अब आर मिल गया, अब दूसरे कंडीशन के लिए क्या बोल के रखा है 10 ईयर्स, देन द वोट बी द ट्रिपल इटसेल्फ, ट्रिपल ईयर्स के क्या लिया होगा तो देख लेते हैं, आर मिल गया, बस टी हमारे पास 3 है, बस उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, आंसर मिल जाएगा बेटा, इस वाला 10 का पार्ट, आधा पार्ट यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 का हाफ पार्ट यहाँ पे करो बेटा, एक सम के लिए क्या न्यू पेपर लेना बेटा, उसमें आपको भी लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 का नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, देखो ट्रिपल इन 3 ईयर्स मतलब ए की वैल्यू अमाउंट कितना हो जा रही है, 300 हो जा रहा है, क्लियर है, आई क्या हो जाएगा, ए माइनस पी मतलब कितना हो जाएगा, पी कितना था बेटा 100 था, तो 200 हो गया, पी मिल गया और पी हमारे पास 100 था, सही बात है, ये क्लियर है, बस फॉर्मूला लगाओ, आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज बेटा, आई कितना हमारे पास 200 मिल गया, क्लियर है, ये हो गया 100 इंटू टी इंटू 10 अपॉन 100, वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, ये कैंसिल हो गया बेटा, ये नीचे आएगा तो टी कितना मिल जाएगा टाइम, देखो 100 यहाँ पे 10 है तो बेटा 200 से डिवाइड करोगे 20 मिल जाएगा, टी इज 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। Thank you so much for watching Sri Kalam Academy. Keep watching.